आप जी बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो। ये काल का लोक है। इस काल रूपी ब्रह्म के दया नाम की चीज नहीं है। इसको हमारे प्रति कोई रहम नहीं है और हम इसको अपना परमात्मा माने हुए थे, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। क्षर पुरुष भी कहते हैं इसको। ज्योति निरंजन भी संतों ने कहा है। ये काल है। इसने सत्यलोक में, उस अविनाशी लोक में, शाश्वत स्थान में एक भयंकर भूल करी थी। उस गलती के कारण इसको श्राप लगा था 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर समेत जीव को तपतशिला पर भून के एक मनुष्य शरीरधारी प्राणी आजीवन जो भी चटपटे खट्टे मीठे शराब मांस तंबाकू जिस प्रकार के ये आहार करता है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है और उस सूक्ष्म शरीर को ये अपने 21वें ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान पर बनी तपतशिला पर डालकर। तपतशिला क्या है? जैसे एक बड़ी तई होती है जिस पे 20-30 रोटियां इकट्ठी बनाई जाती हैं, इस तरह की एक पत्थर की का तवा समझो, तई समझो, एक पत्थर की एक बहुत बड़ी तपतशिला अपने आप वो गर्म रहती है, बहुत हीट रहती है उसमें। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं 1,00,000 मानव शरीरधारी सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी, और उनमें से फिर वो गंध निकालता है। उसको इतना गर्म किया जाता है कि उसमें से वो गंध मैल निकलता है। जीव मरता नहीं। जीव तो फिर अपने कर्माधार पर फिर आगे कोई जिस भी देव बनना है, महादेव बनना है, या राजा बनना है, रंक बनना है, या स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, उस आधार से वो फिर भेज दिया जाता है। इसको ये श्राप लगा हुआ है और इसके 21 ब्रह्मांडों में कोई भी प्राणी स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये खुद भी अमर नहीं है, स्वयं भी अमर नहीं है। इसका भी नाश होता है, मृत्यु होती है। दुर्गा भी अमर नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। और आप और हमारी तो स्थिति सबके सामने है। अब यहाँ क्या बताया है कि एक उदाहरण दिया परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर जी ने। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के यहाँ काल के जाल को हमें समझाया है। वो परमात्मा बहुत दयालु है, स्वयं ही दया करता है और अपने उस निर्मल लोक को छोड़कर यहाँ इस गंदे लोक में आता है, हमारे लिए आता है। क्योंकि हम सभी आत्मा, चाहे आज कोई हिंदू बना है, सिख बना है, मुसलमान बना है, ईसाई बना है, या कोई चींटी बना है, हाथी बना है, कीड़ी मकोड़ा बना है, या कोई किसी भी योनि में कोई पशु पक्षी बना है, या कोई पौधा पेड़ बना है, ये सभी आत्मा उस कबीर देव भगवान की हैं, कबीर प्रभु की हैं, परम अक्षर ब्रह्म की हैं। हम सभी आत्माएं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। पुण्यात्माओं, यदि ये भगवान जिसके लोक में हम रह रहे ये भगवान हो, तो हमने गधे बनावे, गधी बनावे। मनुष्य जीवन में इतना कष्ट है। इतिहास देख लो, यहाँ पर किसी के हाथ कट गए, किसी के टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा है, किसी का लड़का मर गया, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर 84 लाख योनियां बनाकर डाल दी इसने। पुण्यात्माओं, ये भगवान जैसा लगता है परंतु भगवान नहीं है। इसने कैसा व्यवहार किया हमारे साथ? जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई का स्वार्थ निहित होता है उसमें, लेकिन वो अबोध बकरे और बकरियां वो नहीं समझ सकते उसके गहरे जाल को। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। वो क्या करता है, उन बकरे और बकरियों के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक चरागाह बनाता है, जिसके प्रतिदिन की 10-20 बकरों की सेल है। तो वो हजारों की संख्या में बकरे पालता है।
उनके लिए गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए शेड बनाता है, शेड, और लंबी चरागाह रखता है जहां वो चारा चरते हैं। एक तालाब बनाता है जहां वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है तो उनको वो भोले बकरे, वो भोली आत्मा अपना दयालु मालिक मान के कि जिसने इतनी सुविधा दे रखी, उसके साथ प्यार करते हैं, उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। वो उनकी बाजू पकड़कर देखता है। अब कसाई तो देखता है यू कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, कितना मांस हो गया इसमें, और वो उससे प्यार करते हैं, ऐसे चाटते हैं और उसके प्यार देते हैं अपना मालिक मान के। और जब उसको आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं कि 10 बकरों का आज मांस बेच दे, तब उस समय वो नहीं देखता यू किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, किसी की माँ मरेगी। वो तो डंडा लेकर के और 10 बकरे मोटे मोटे छांट लिया होगा, बकरे या बकरी, और ला करके वहां कड़च करा देगा। वो ना देखता किसका बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, किसी माँ मरी या भाई मरा। ठीक इसी प्रकार यो काल भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। इस काल भगवान का प्रथम रूप तो दिखे जैसे यो भगवान ने पड़ा है काल ब्रह्म का, लेकिन इसका परम रूप काल है, यानी इसका श्रेष्ठ रूप तो काल है, असली रूप, परम माने असली। अब इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और अन्य देवता ऋषियों का तो जिक्र कहाँ है वो समझ सके इसको। ये क्या करता है कि अपने वास्तविक रूप में प्रकट कभी नहीं होता। जो इसका वास्तविक विकराल रूप है, ओछा माथा, लंबे दांत, और जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय इतना अपना वो स्वरूप दिखाया था, जैसे अर्जुन जैसे योद्धा कांप गए उसके रूप ने देख कर, ये उसका वास्तविक रूप है। ये इसको छुपा भी सकता है, 1000 भुजाओं तक ये बना दिखा भी सकता है। जैसे मोर अपने चंदों को इकट्ठे कर लेता है और फैलाता है, जब चारों तरफ घुमा करके बहुत विस्तृत कर लेता है, ऐसी इसके पास सिद्धि है। यही विष्णु रूप और यही ब्रह्मा रूप, यही शंकर रूप, शिव रूप धारण कर लेता है भ्रमित करने के लिए और अपने सभी कार्य